कभी सोचा है कि वनीला की मीठी सी महक, दालचीनी का तीखापन और नेल पॉलिश रिमूवर की तेज गंध, इन तीनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? आज हम अपनी रोजमर्रा की चीजों में छिपे एक गहरे केमिकल राज को खोलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वनीला की, उस प्यारी सी दिल खुश कर देने वाली खुशबू की। ये आती है वेनिलिन नाम के एक छोटे से मॉलिक्यूल से। तो पहला नाम है वेनिलिन, इसे ध्यान में रखिएगा। अब जरा दालचीनी के बारे में सोचिए। उसकी वो खास मसालेदार महक, वो आती है सिनामेल्डिहाइड की वजह से। ये हमारी आज की कहानी का दूसरा किरदार है। और फिर आती है नेल पॉलिश रिमूवर की वो तीखी तेज गंध। उसके लिए जिम्मेदार है एसीटोन। तो एक मीठी, एक मसालेदार और एक तीखी, ये सब सुनने में कितने अलग लगते हैं, है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सा केमिकल राज है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता है? और बस यही सीक्रेट आज हमारी खोज का सेंटर पॉइंट है। और जवाब है कार्बोनिल परिवार। जी हां, ये सीक्रेट छिपा है एटम्स के एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल अरेंजमेंट में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया का एक फंडामेंटल फंक्शनल ग्रुप है। हमारी आज की कहानी का असली हीरो है ये कार्बोनिल ग्रुप। बस एक कार्बन का एटम जो एक ऑक्सीजन के एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अब यहां होता क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉन्स को लेकर एक खींचतान चलती रहती है। ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे मॉलिक्यूल का एक सिरा थोड़ा नेगेटिव और दूसरा थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। और यही चीज इसे एक केमिकल हॉटस्पॉट बना देती है, जो रिएक्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब इसी एक कार्बोनिल ग्रुप से निकलते हैं तीन मेन परिवार। एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन कम से कम एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। कीटोन में ये दो कार्बन एटम से घिरा होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये एक हाइड्रोक्सिल मतलब -OH ग्रुप से जुड़ा होता है। बस ये छोटे छोटे से बनावटी फर्क ही हर परिवार को उसकी अपनी खास पहचान और पर्सनालिटी देते हैं। अच्छा, तो केमिस्ट इन सब का नाम कैसे रखते हैं? देखिए, उनके पास मेथेनिल जैसे सिस्टमैटिक IUPAC नाम होते हैं, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड जैसे पुराने कॉमन नाम भी बहुत चलते हैं। मजे की बात यह है कि ये कॉमन नाम अक्सर उनके नेचुरल सोर्स से आते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड का नाम लाल चींटियों के लैटिन नाम फॉर्मिका पर रखा गया है, क्योंकि ये सबसे पहले उन्हीं से मिला था। तो जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि अगर ये मॉलिक्यूल्स इतने काम के हैं तो इन्हें बनाया कैसे जाता है। चलिए देखते हैं कि केमिस्ट्स इन कंपाउंड्स को लैब में कैसे तैयार करते हैं। केमिस्ट के पास ना एक पूरा टूल किट होता है इन खास स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। वो अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं या फिर ओजोनोलिसिस जैसी प्रक्रिया से एल्कीन्स को तोड़ सकते हैं। और अगर रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स बनाने हो तो फ्रीडेल क्राफ्ट्स असाइलेशन और इटार्ड रिएक्शन जैसे खास तरीके अपनाए जाते हैं। मतलब जैसा मॉलिक्यूल चाहिए वैसा टूल इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो अब हमें यह पता चल गया है कि ये क्या हैं और बनते कैसे हैं। अब देखते हैं कि इनकी केमिकल पर्सनैलिटी कैसी है। मतलब ये अलग अलग रिएक्शंस में कैसा बिहेव करते हैं और क्या चीज इन्हें इतना खास बनाती है। तो यहाँ एक क्लासिक केमिकल पजल है। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन की बनावट बहुत मिलती जुलती है। तो लैब में कोई इनके बीच का फर्क कैसे बता सकता है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार टेस्ट में छपा है, जिसे टॉलन टेस्ट कहते हैं। तरीका बड़ा सिंपल है। आप अपने अनजान कंपाउंड में टॉलन रिएजेंट मिलाते हैं, उसे हल्के से गर्म करते हैं और फिर बस इंतजार करते हैं कि क्या होता है। और यहीं पर जादू होता है। अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक खूबसूरत चमचमाता हुआ चांदी का आईना बन जाएगा। लेकिन कीटोन ये रिएक्शन नहीं दिखाते। वजह सीधी सी है, एल्डिहाइड बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जबकि कीटोन नहीं होते। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल फर्क है। अच्छा, एक और रिएक्शन है जो केमिस्ट्स के लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है, और वो है एल्डोल संघनन। ये उन्हें छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की ताकत देता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने का एक शानदार तरीका है। तो हमने इन मॉलिक्यूल्स के बारे में काफी कुछ जान लिया, है ना? लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये सब मायने क्यों रखता है। चलिए अब इस सारी केमिस्ट्री को हमारी असली दुनिया से जोड़कर देखते हैं। इंडस्ट्री की दुनिया में ये कंपाउंड्स सुपरस्टार्स हैं। एसीटोन जैसे सॉल्वेंट से लेकर बैकेलाइट जैसे मजबूत प्लास्टिक तक, और बायोलॉजिकल सैंपल्स को बचाने वाले फॉर्मुलिन से लेकर फूड एडिटिव्स तक, ये हमारी इकोनॉमी को चलाने वाले असली वर्कहॉर्स मॉलिक्यूल्स हैं। और अब हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था।
वैनिलिन जैसी मनमोहक खुशबुओं से लेकर साबुन और डिटर्जेंट बनाने तक, और यहाँ तक कि हमारे खाने में मौजूद सिरका, जो कि एसिटिक एसिड ही है, ये कंपाउंड सचमुच हर जगह हैं। ये हमारे आसपास की दुनिया को रूप, रंग और स्वाद देते हैं। तो अंत में यही सवाल मन में आता है। एक छोटे से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से शुरू हुई कहानी ने हमें दिखाया कि ये कैसे अनगिनत चीजों को जन्म देता है, दालचीनी की महक से लेकर नायलॉन की मजबूती तक। सोचिए, ये छोटा सा केमिकल ग्रुप भविष्य में और क्या कमाल दिखाने वाला है। संभावनाएं सच में अनंत हैं।